जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महानय का। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप समझाकर पर्याय की मलिनता को दृष्टि अगोचर करने की कला सिखाता है। इस जगत में अनंत द्रव्य है। उन अनंत द्रव्यों के अनंतानंत गुण है और उन गुणों की अनंतानंत पर्याय है। उनमें से किसी का भी लोप नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि विश्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में मैं रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि मेरी दृष्टि में से चैतन्य तत्व के अतिरिक्त सारा जगत गैर हाजिर हो जाए। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व मेरा वास्तविक स्वरूप है, फिर भी पर्याय में मोहराग द्वेष और कषाय के भावों की उत्पत्ति के कारण नवीन कर्मों का बंध होता है।
और फिर बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं, फिर मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। इस प्रकार से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और फिर भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ऐसे ही भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव की परंपरा चलती है। इस दौरान अघाती कर्म के उदय से 9 कर्म भी मिलते हैं, मगर वे 9 कर्म सिर्फ संयोग रूप होते हैं। नए भावों की उत्पत्ति दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होती है। सीधी सी बात यह है कि भावों से भावों की परंपरा चलती है। स्वरूप के आश्रय के बिना इन भावों की परंपरा रुक नहीं सकती। वर्तमान में क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, फिर कर्म का बंध हुआ, फिर नया भाव उत्पन्न हुआ, फिर बंध हुआ। इस तरह से तो चक्र चलता ही रहेगा और अनंत संसार हमारा इसी प्रकार से चला है। इस संसार के परिभ्रमण को रोकने का एक ही उपाय है कि जिस चैतन्य सत्ता के आश्रय के बिना ये मोहराग द्वेष के भावों की उत्पत्ति हुई थी, इस सत्ता के आश्रय से मोहराग द्वेष के भावों से निवृत्ति हो तो अपने आप ही नए कर्मों का बंधन रुक जाएगा। और इसलिए 281 और 282 इन 2 गाथाओं को हमने कल साथ में लिया था। इन 2 गाथाओं में 1.5 पंक्ति एक समान है और अंतिम चरण में जो अंतर है वह भी नाम मात्र का अंतर है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी और आचार्य जयसेन देव ने भी इन गाथाओं की टीका में विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया कि ये जो दोबारा एक जैसी गाथा लिखी है वह सिर्फ पुरानी गाथा में बताए गए भाव को और दृढ़ता से कहने के लिए ये दोबारा ऐसी ही गाथा लिखी है। इस गाथा को लिखने का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ये अमृतचंद्र आचार्य और जयसेन आचार्य कहते हैं। हमें जो अभी इस गाथा के संदर्भ में समझना है कि हमारा जो ये राग और द्वेष के भावों का जो परिभ्रमण है, राग और द्वेष के भाव को एक शब्द में कषाय कहते हैं। कषाय का ही दूसरा नाम राग द्वेष है। 25 का साल चल रहा है और कषाय भी 25 प्रकार के हैं। उनमें अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कुल मिलाकर के 25 कषाय है। उनमें है तो 16 ही कषाय, 9 तो 9 कषाय है। 9 अर्थात किंचित कषाय, वह भी सूक्ष्म दृष्टि से कषाय है। इनमें जो क्रोध और मान ये 2 कषाय है, ये द्वेष रूप कहा जाता है। माया और लोभ ये 2 कषाय राग रूप कषाय है। तो इस प्रकार से क्रोध और मान के ये 4 भेद माने 8 भेद तो हो गए द्वेष रूप और 8 भेद हो गए राग रूप। 8 भेद समझ में आया ना? वो जो अनंत अनुबंधी माया,
अप्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन माया, ये चारों प्रकार की माया और चारों प्रकार का लोभ, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये सभी 8 प्रकार तो हो गए राग के। और अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये सब क्रोध और मान, ये हो गए द्वेष रूप कषाय के 8 भेद। तो 8-8 का तो विभाजन हो गया। अब फिर है 9-9 कषाय। तो उनमें जो पहले 2 है, हास्य और रति, पहले 2 और अंतिम 3, ये कुल मिलाकर के 5। तो हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 5 9 कषाय है राग रूप। और उसके बाद में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 4 भेद जो है 9 कषाय के, ये द्वेष रूप है। तो 9 में से 5 तो राग रूप है और 4 द्वेष रूप कषाय है। इस प्रकार से जो 8 पहले भेद हुए थे ना, तो 8 में 5 को जोड़ दो तो 13 ये राग रूप कषाय और 12 ये द्वेष रूप कषाय। तो इस प्रकार से 25 कषायों का विभाजन किया है। इसमें भी ये शब्द खास करके देखो 282वीं गाथा में, राग, द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, उन रूप परिणमित हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। ये देखो कैसे शब्द का उपयोग किया है, रागादि को बांधता है। वास्तव में तो रागादि का बंध होता ही नहीं है। रागादि तो भाव कर्म है और बंधन तो द्रव्य कर्म का होता है, ज्ञानावरणादि। मगर वो रागादि को बांधता है, ये बता करके वो द्रव्य कर्म की बात बताना चाहते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं राग से ही राग की परंपरा चलती है, द्रव्य कर्म तो बीच में खाली कारण है। इसका मतलब समझ में आया कि वो जो खाली बहाना है द्रव्य कर्म, तो अपना ही जो किया हुआ था वो अपने को मिला है। जो वो भाव किए थे उन भावों से फिर से भाव हुए। अब 100 रुपये बैंक में जमा कराए और फिर 10 दिन के बाद में आपने 100 रुपये का चेक लिखा और 100 रुपये मिले, तो वो जो कागज दिया ना चेक, उस चेक की वजह से 100 रुपये मिले हैं ऐसा नहीं है, ये तो खाली निमित्त है। वास्तव में तो खुद के जो 100 रुपये थे उसके बदले में ही 100 रुपये मिले हैं। तो वो द्रव्य कर्म है, वो तो खाली माध्यम है। वास्तव में तो अपने भावों से ही फिर भावों की परंपरा चलती है। उस परंपरा को रोकने के लिए ये आज हमने शुद्ध भाव की चर्चा की थी, शुद्ध सत्ता की चर्चा की थी कि उन भावों से मुक्त होने के लिए ये भाव है अशुद्ध भाव, और अशुद्ध भाव के आश्रय से तो हमेशा अशुद्धता ही उत्पन्न होगी। इसलिए निरंतर 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 नित्य जो ज्ञान का निर्मल जानन रूप परिणमन है, इस परिणमन के साथ में क्रोध का संबंध ही नहीं मानना। और क्रोध माने क्रोधादि सभी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, इसके कुछ सीक्रेट है जो आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। मुझे ये पक्का पता है कि जो ये 4 प्रकार के कर्म है अनंतानुबंधी, उसके आगे आवरण नहीं लगाया। और प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, उसमें आवरण लगाया। और संज्वलन में फिर आवरण नहीं लगाया। उसका कारण क्या है? और ये जो कारण है, ये अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ऐसे ही कर्म है, उसमें
ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वहां आवरण लगाया। मोहनी और अंतराय में आवरण नहीं लगाया। इसका सीक्रेट अब इसके साथ में कनेक्टेड है। धीरज रखना, सब आएगा। और ये जो ऑनलाइन सुन रहे उनको भी नहीं पता होगा, बरसों से सुन रहे ये ऐसा ही ये क्यों है, वो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। बाकी कषाय तो और भी ये दोनों थे। ऐसा है। ये जो चैतन्य परमात्मा, जितने अंशों में ये भगवान आत्मा में मलिनता है, कल से जो 3 गाथा शुरू होने वाली है, वो तीनों गाथा इसी के संबंध में विस्तार से चलेगी। इसलिए उसकी पूर्व भूमिका आज हम तैयार करेंगे। 283, 284 और 285, ये 3 गाथाओं में इसका पूरा का पूरा विस्तार से विवेचन आ जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल सभी को पहले से इसलिए बोल दिया कि तैयारी के साथ में ही आप बैठना, कि जो विषय आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, गुरुदेव को बोले हजारों घंटे सुन लिया हो, मगर इसका जो असली भाव है उसका हमें पता ही नहीं, वो बात मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो राग द्वेष और कषाय, इन दोनों में से एक ही शब्द में कहना है तो क्या कहा? कषाय। अब जहां पर मोह है, मोह राग और द्वेष, तो मोह तो चारित्र मोह भी है, मगर चारित्र मोह का अर्थ तो राग और द्वेष ले लिया। इसलिए जहां राग द्वेष के आगे मोह शब्द है, वो दर्शन मोह की चारित्र मोह। एक सेकंड, चारित्र मोह नहीं, दर्शन मोह। आपकी एकाग्रता नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि राग द्वेष का अर्थ तो चारित्र मोह, तो फिर राग द्वेष के आगे जो मोह लगा है, वो मोह किसके लिए है? दर्शन मोह। समझ में आया ना? वो दर्शन मोह के लिए है। तो आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो मोह का अर्थ सिर्फ दर्शन मोह लेना है, और राग द्वेष का अर्थ ये कषाय लेना है। ये कषाय के भावों की मलिनता से ये भाव से भाव चलते ही रहते हैं। मगर मुझे असल में ये जो भावों की परंपरा चलती है, उन भावों की परंपरा से मुक्त होकर के निर्मल पर्याय को पाना है, शुद्ध पर्याय को पाना है। उस शुद्ध पर्याय को पाने के लिए एक समय के लिए अपने उपयोग का ठहर जाना, शुद्ध सत्ता में ठहर जाना। कुछ भी वहां नहीं पता चलता। ज्ञान 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 ज्ञान, जैसे अंतर में डुबकी लगी, और अंतर में डुबकी लगने पर कर्म का उदय आने से कषाय का चक्र जो बड़ा 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 होता जाता है, और अंतर में कुछ भी नहीं पता होता। सरोवर इतना गहरा हो और उस सरोवर पर पत्थर पड़े और वर्तुल तैयार हो, तो अंदर तो कहीं वर्तुल बनता नहीं है। पानी की गहराई में कहीं वर्तुल तैयार नहीं हुआ। तो जितने भी विकार के भाव है, जब तुम तत्व विचार करने बैठते हो, तो उन विकार के भावों को उस वर्तुल के रूप में देखकर उनसे नाता तोड़कर, उनका रस लिए बिना वर्तुल को देखना, ये कब तक देखते रहोगे? वर्तुल को देखना रुक जाए और उस सरोवर के अंदर में डुबकी लगे, जहां पर वर्तुल ही तैयार नहीं होता, उसे कहते हैं शांत चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जहां राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते, ये तैयार नहीं होते। क्रोध आया, फिर क्रोध बढ़ता जाता है। किसी ने एक गाली दी, क्रोध
आया, फिर दूसरी गाली दी, क्रोध आया, उसने मारा और क्रोध, वो क्रोध जो बढ़ता जाता है। भरत चक्रवर्ती के क्रोध की भी तीव्रता देखो, मगर जब वह क्रोध की तीव्रता इतनी है, मगर फिर भी वो उस जगह पर अपने को अनुभव करते हैं कि जहां वर्तुल तैयार नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उस जगह पर तुम पानी का अनुभव करो कि जहां वर्तुल तैयार नहीं होता। तो भगवान आत्मा में कुछ ऐसी सत्ता है कि जहां वर्तुल ही तैयार नहीं होता, और यही मेरा अस्तित्व है। इसलिए मेरे पास में कोई ये वर्तुल आ नहीं सकता। अब वर्तुल छोटा है और बड़ा है, इससे अब क्या फर्क पड़ेगा। अब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, बड़ा वर्तुल छोटा वर्तुल छोटा वर्तुल छोटा वर्तुल। बात यह है कि मैं वहां पर हूं जहां वर्तुल तैयार नहीं होता, और वर्तुल बाहर में ही बाहर में होता है। तो ये चैतन्य सत्ता, इस सत्संग को तुम ध्यान बना सको तो बना देना। यह चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता जहां वर्तुल तैयार ही नहीं होता है, ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो यहां वर्तुल तैयार नहीं हुआ, और उसकी गिनती, उसका मेजरमेंट ये कुछ भी नहीं है, मात्र ज्ञान की अनुभूति है। और उस समय जो तुम्हारा विचार करना, जो सोचना, वह भी तुम्हें वर्तुल की श्रेणी में दिखेगा। इसलिए अंदर तो मात्र पानी मात्र का अनुभव, वर्तुल का विकल्प नहीं, वर्तुल का कोई इतिहास भी नहीं रहता वहां, क्योंकि इतिहास ऊपर है, स्मरण ऊपर है, कल्पना ऊपर है। भूतकाल का स्मरण और भविष्य काल की कल्पना, यहां तो अंतर मात्र अस्तित्व है, और इस अस्तित्व पर ही तुम्हारा अनुभूति पर जोर हो। विचार उसका मत करने जाना, अस्तित्व अस्तित्व, वरना तुम अंदर ही अंदर घबराओ। ऐसे ऐसे तुम्हें अंदर से होगा कि अरे अरे, घबरा जाओगे, अरे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी में लगेगा कि मैं कुछ अभी स्ट्रेस में चला जा रहा हूं, सत्ता तो पकड़ में आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम सत्ता का विचार करने करने में ही सब कुछ पा लेना चाहते हो। एक समय ऐसा आता है जहां विचार पर जोर नहीं रहता, और सिर्फ फील करता हुआ गैर हाजिर हो जाता है, और वही दीवानापन है, वही अनंत 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 का पूरा भाव ग्रहण होता है। वहां चित्त चिमटे से पकड़ने वाला भी वहां नहीं रहा, क्योंकि पकड़ना, वहां तो उस पकड़ना, ये हीरे को मैं पकड़ना चाहता हूं। हीरे को पकड़ना मैं क्या चाहूं, जब मैंने हीरे को अंगूठी में ही पहन लिया हो, तब चिमटे की जरूरत क्या है। तो उस समय अनुभूति की स्थिति ऐसी है कि वहां तो पूरा सत्ता स्वरूप द्रव्य ऐसा पर्याय में झलक गया, वही अनुभव हुआ। इसलिए वहां तुम पकड़ने नहीं चाहते, पकड़ने का भाव तो वह विकल्प में होता था, चैतन्य को पकड़ लो, चैतन्य को पकड़ लो, ये सत्ता को पकड़ लो। वहां सत्ता को पकड़ने का भाव ही नहीं है, और वहां जीवन बन गया। महिलाओं ने, जिन्होंने अंगूठी पहन करके रखी है, या पुरुषों ने, वो अंगूठी पहनने के बाद में फिर आपको रोज कितनी बार याद आती है, और अंदर में बस पता है ये मेरे पति के नाम पर है या पत्नी के नाम पर है। और अंगूठी, वहां चिमटे की जरूरत नहीं है कि लाओ, क्योंकि वहां टंकोत्कीर्ण हो गया। जस्ट फील, कुछ समय में फिर वह अनुभूति, भगवान, ये चैतन्य परमात्मा। इसलिए सोचने को तो तू बाहर ही छोड़ देता है। गया था सोचते सोचते, और जब जब वो सोचते सोचते गया, और जब वहां तक पर पहुंच गया, तो सोचना बंद हो गया।
दृष्टि आ गई। दृष्टि आ गई उसका अर्थ क्या? कि मैं कब से सोच रहा था कि मैं कहां से बाहर निकलूं, कहां से बाहर निकलूं। मैं सोच रहा था और मुझे दरवाजा दिख गया। अब मैंने सोचना बंद कर दिया कहां से बाहर निकलूं। मैंने सोचना तब तक होता है जब तक तुम्हें दिखाई नहीं देता, और जहां दिखाई देता हो वहां सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो जिस समय तू उतनी गहराई में, मैं तुझसे कहता हूं ना, जी घबराएगा, अंदर ही अंदर तुझे लगेगा कि मेरा सिर फट जाएगा। ये सत्ता 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 पकड़ में कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि तू पकड़ना चाहता है उस मन से, उस विकल्प से जो पकड़ में ही नहीं आ सकता। इसलिए जस्ट फील इट और ढीला छोड़ दे। जितना तू ढीला छोड़ देगा उतना तू सहजता से पाएगा। कोई ही विरला इस रहस्य को समझता है। इसलिए सहजता, सहजता बहुत ज्यादा। गिलास हाथ से छूट न जाए, छूट न जाए, उसके लिए मैंने पकड़ के रखा, इतना फीट पकड़ के रखा, छूट तो नहीं गया, फूट गया। इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती करके न्याय पकड़ में नहीं आता है। भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा सहज रूप से चिंतन धारा को इतनी सहज होने दे। ओ यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ऐसा विचार चलता है। और उस समय चिंतन करते करते सहजता किसके बल पर आती है? चिंतन हो रहा था कि मैं शुद्ध सत्ता मात्र, मैं चैतन्य सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र। ऐसा विचार जब चलता था तब मिथ्यात्व मंद होता था। और मिथ्यात्व जब मंद होता है तब एक ही समय में ये चारों बुद्धि भी मंद होती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। इसलिए कर्तृत्व भी मंद होने लगता है। जैसे कर्तृत्व मंद होने लगा तो आत्मा मुझे पाना है, पकड़ना है, ये काम तो मुझे करना है, खोजना। ये कर्तृत्व का भाव मंद हो गया तो खोजने की जो वृत्ति थी वो भी ढीली हो गई। और जितनी खोजने की वृत्ति ढीली हुई वो तभी हो सकती है जब तुम जहां हो वहां संतुष्ट हो जाओ। इसका मतलब, मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हो जाओ तो खोजने की वृत्ति वह अपने आप शांत हो जाती है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं हीरे को खोज रहा हूं। इधर कोने में खोजा, उधर के कोने में खोजा, मैं सब जगह हीरे को खोज रहा हूं। वो खोज रहा हूं, वो इस बात को बताता है कि मैं जहां बैठा हूं वहां मैं चैन से, सुकून से नहीं बैठा। जिस समय तू सत्ता को फील करता है, सत्ता को रियलाइज करता है, आ, उस समय तुझे ये सत्ता कैसी है पहचान कर लो। ये तो वासना हो गई। सत्ता कैसी ये पहचान कर लो, क्योंकि ज्ञान ये नहीं कहता लाओ मैं पहचान करूं। ज्ञान का कार्य सिर्फ पहचानना है। लाओ पहचान कर लो, ये काम तो विकल्प का है। ओ ओ हे गुरुदेव, अनंत काल बीत गया, हमारी दृष्टि इस तरह से खुली ही नहीं, इस तरह से इतना राज गहरा समझ में ही न आया। हे कृपालु देव, हम अनाथ 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 अपने को मानकर बैठे थे, और आप मिले तो मान लिया कि नाथ मिल गया, मगर आपने तो उनसे भी पार कर दिया। सत्ता, ओ ओ ओ तुझे मैं तस्वीर में दिखाई नहीं देता हूं, क्योंकि यहां तो रंग बिखरे हुए हैं। और रंग जहां बिखरे हो वहां मांस मज्जा, वहां पर कृपालु देव का देह कहीं नहीं है। और देह नहीं है तो कृपालु देव का जीवंत आत्मा इस तस्वीर में कहां होगा? इसलिए तो जिस विकल्प से न्यायक को देखना चाहता है वह विकल्प तो रंग राग है। उस रंग राग से अरूपी पकड़ में आ नहीं सकता।
इसलिए क्या होता है, बहुत कोशिश की और जब कुछ नहीं हुआ, तब बस उसे वहीं पर ही छोड़ दिया और बस बैठ गया। वास्तव में तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ मैं जो कहना चाहता हूं? तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है मैं जो कहना चाहता हूं? मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीत करके 6 खंड के अधिपति होकर जब कुछ नहीं मिला तो 6 खंड को छोड़ने में उन्होंने सार समझा, सार समझा, क्योंकि उससे कुछ मिला नहीं। तो फिर वो वन में चले गए, वो वन में चले गए, असार समझा ने। वो बात तो चक्रवर्ती की है, अब बात मैं तुम्हारी कर। चक्रवर्ती जैसे 6 खंड को असार समझता है तो वहां से कैसे गायब हो जाता है, उसे फासला कैसे बना लेता है। ऐसे ही तुमने कोशिश की कि विकल्प से मैं आत्मा को पालू, मगर विकल्प से आत्मा मिला नहीं, तो विकल्प से तेरा फासला बन गया। चक्रवर्ती वन में बैठा है और महल महल की जगह पड़ा है, अब वो महल को भोगने नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, तो उस समय उस विकल्प को भोगने नहीं चाहता, न विकल्प को करने न विकल्प को भोगने। कौन सा विकल्प? मैं भगवान आत्मा को लाभ पकड़ लू, ये लाभ वाला भाव ये वासना है, और पहचान ये मेरा स्वभाव है। लाओ पहचान लो। मेरे जीभ पर रसगुल्ला आया, ये मीठा है, ये जान लिया, ये तो मेरा स्वभाव है। मगर लाओ मैं जान लू, ये तो इच्छा है। इसलिए भगवान आत्मा वासना वाले को तो अनुभव में ही नहीं आता। वहां तो इतनी सत्ता का रियलाइजेशन है, स्वभाव से स्वभाव प्राप्त होता है, विभाव से स्वभाव पकड़ में नहीं आ। ऐसा ये चैतन्य स्वभाव, हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, ये स्वभाव की इतनी गहराई है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये शुद्ध सत्ता मात्र में भगवान आत्मा कीचड़ लेकर के, कीचड़ को हाथ में रख करके फिर तुम पवित्रता की खोज करने जाओ, ये कैसे चलेगा? हलवा इतना शुद्ध है तो भी हाथ धोकर के भोजन करने बैठे। हाथ गंदे नहीं थे, मैं कहीं गया नहीं था, मैं कोई शौचालय में नहीं गया था कि मुझे हाथ धोने पड़े। मगर जब मैं खाना पकाने गया तो पहले ही अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लिए। जब मैं खाना परोसने गया तो पहले ही कमरे में जाकर मैंने साबुन से हाथ धो लिए, ये हाथ मैंने धो लिए। और जब मुझे भोजन करना था तो भोजन करने में भी मैंने साबुन से हाथ धो लिए, क्योंकि मैं उस वस्तु को हाथ लगाने जा रहा हूं जो पवित्र है, जो शुद्ध है। कहीं इस हाथ से उसे छू करके वह वस्तु कहीं गंदी ना हो जाए। तो इतना विवेक है ना कि मैले हाथ से मिष्ठान पकड़ा नहीं जाता। ये विकल्प से न्यायक को पकड़ना माने तुम हाथ तो धोना ही नहीं चाहते और अमृत को पकड़ना चाहते हो। तुम्हें जो करना है सो करो, मेरे को क्या? तुम्हें जो करना है सो करो। मैंने तो तुम्हें अंतर की डुबकी लगाकर तुम्हारे पास मोती परोस दिया। ओ ओ ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक, ये अंतर की हृदय की बात है, ये हृदय की बात है। ओ हो तीर्थंकर ना गुरुदेव कहते हैं, तीर्थंकर होना पेटनी बात लઈને आचार्य कुंकुन देव આવ્યા હતા। तीर्थंकरों के पेट की बात, अंदर की बात लेकर के आए थे।
और मैं तुम्हारे सामने गुरुदेव के पेट की बात लेकर के आया। जो गुरुदेव ये कहते हैं, कृपालु देव ये कहते हैं, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो शुद्ध सत्ता स्वरूप अस्तित्व है, इसी के आश्रय से अशुद्धता छूटेगी, वरना परंपरा चलती ही रहेगी, वरना परंपरा चलती ही रहेगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कितनी स्पष्ट बात है। ये शुद्ध सत्ता, ये शुद्ध सत्ता। ओ ओ ओ ओ आज सुबह हमने शुद्ध पर चर्चा की थी। शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये शुद्ध सत्ता, शुद्ध 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 शुद्ध। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। मलिनता को दूर करने की इच्छा ही क्यों होगी जब शुद्ध हूं? मगर ये बात तेरी रग रग में होनी चाहिए, ये बात तेरे रग रग में दौड़नी चाहिए। तेरी बुद्धि तक तुझे मीठी लगती है, तू विकल्प ओ विकल्प तक, विकल्प तक तो सीमित रहा है। ओ 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 ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान में एक सहजता है और विकल्प में ठिकाना नहीं है, विकल्प का ठिकाना नहीं है। ओ 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 विकल्प, विकल्प का ठिकाना नहीं है। विकल्प का क्या ठिकाना? अभी आप सुनते हैं, ये सुनने का विकल्प, बोलने का विकल्प, पढ़ने का विकल्प, और फिर थोड़ी देर के बाद में कैसे विकल्प? विकल्प का ठिकाना नहीं। कहां पर चला जाए, कहां पर चला जाए, विकल्प का ठिकाना नहीं है। ओ विकल्प का कोई ठिकाना नहीं है। जिसका कोई ठिकाना ना हो, कहीं पर भी जा सकता है। कहीं पर रस पड़ गया, वहां चल गया। कुछ लोभ मिल गया तो बस वहां चला गया। ये विकल्प विकल्प विकल्प, विकल्प वेश्या जैसा है, और वेश्या सिद्धों को छू नहीं सकती। ये सिद्ध है, विकल्प न्यायक की स्पर्शना कर ही नहीं सकता। ये विकल्प न्यायक की श्रद्धा नहीं कर सकता, न्यायक की स्पर्शना नहीं कर सकता। सती है, वह सत की स्पर्शना करती है। विकल्प सती नहीं है, जानना जानना ये सती है, क्योंकि सत की अवस्था सती है। विकल्प तो वेश्या है, वो खतरनाक है। इसलिए जब तू चिंतन कर, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, तो समझना कि इससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वो वहीं पर ही रहेगी। क्योंकि जो अनुभव जो कर सकता है, वह ज्ञान धारा तेरे भीतर में है, और ये विकल्प की वैतरणी तो बहुत दूर है। जिससे तुझे अपने को निर्मल करना है, पावन करना है। यहां गंगा है, और उस गंगा में नहाने के लिए तुझे वैतरणी में डूबना जरूरी है क्या? जो वैतरणी यहां है ही नहीं, इसलिए तो ज्ञान ज्ञान ओ ये ज्ञान ऐसा जब तू अनुभव करता है, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, सन्नाटा छा गया। जस्ट रियलाइज। तुरंत ज्ञान में चलका ये न्यायक, ओ ये न्यायक तात्कालिक, तत्क्षण, तत्समय ज्ञान में झलका। और ज्ञान में झलका में तो उस समय श्रद्धा हो गई। कैसी श्रद्धा? कि मैं शुद्ध हूं,
क्योंकि शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध था, मगर जिस पर्याय में शुद्धता प्रतिबिंबित हुई, उस समय दोनों बात श्रद्धा में आ गई कि ये पर्याय भी निर्मल है। ओ 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 ये बात समझ में आई तुम्हारी बात भगवान। ओ जिस समय मैंने रसगुल्ला जीभ पर रखा और मीठा लगा, उस समय दो बात की श्रद्धा हो गई अपने आप। एक तो ये कि रसगुल्ला कड़वा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरी जीभ भी कड़वी नहीं है, क्योंकि जीभ कड़वी होती तो रसगुल्ला मीठा कैसे अनुभव में आता। ओ तो जिस समय वो शुद्ध सत्ता पर्याय में प्रतिबिंबित होती है, तो पर्याय की शुद्धता का भी स्वीकार हो गया, वह अनेकांत धर्म प्रकट हुआ। ओ हो अनेकांत तो सुना था बहुत बार कि द्रव्य और पर्याय दोनों को तू स्वीकार कर। उसने अनुभूति में दोनों का स्वीकार कर लिया। ओ ये ओ ओ ये निर्विकल्प अनुभूति में दोनों का स्वीकार हो गया, और उसी का नाम शुद्ध। ओ आज शुद्धता की जो मैंने बात कही, ये शुद्ध मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्येव अनुभूते। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। कभी विचार किया ये शुद्ध शब्द का उपयोग अमृत चंद्र आचार्य ने क्यों किया था? स्वच्छ नहीं कहा, शुद्ध कहा। आज मैं तुम्हारे सामने अब जो तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें जीवन भर सुनने को यह न मिलेगा। ध्यान से सुनना। शुद्ध शुद्ध परम कृपालु देव ने भगवान आत्मा के जो गुणगान गाए, बहुत गाए। आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन की यात्रा के दौरान जहां जहां पर भारतवासियों के वहां मैं गया, वहां पर यदि एक ही दिन का आत्म सिद्धि पर सत्संग का अवसर मिला, तो एक ही गाथा 90% से ज्यादा जगह पर ली थी। वो 117वीं गाथा थी। और उस 117वीं गाथा में भगवान आत्मा के विशेषण बताए, भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, मगर शुरुआत की शुद्ध से। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, बुद्ध बाद में लिया, चैतन्य भी बाद में लिया, घन बाद में लिया, स्वयं ज्योति सुख धाम सब बाद में। शुद्ध से शुरुआत क्यों की? आज शुद्ध सत्ता की बात की थी ना, ये शुद्ध को तुम कम मत नापना, ये शुद्ध में बहुत भाव है। शुद्ध, इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में शुद्धात्मने नमः ये लिखा रहता है। आपने पढ़ा किसी ने? शुद्धात्मने नमः। सोनगढ़ से शास्त्र जो प्रकाशित हुए, उनमें बहुत से शास्त्रों में शुद्धात्मने नमः। शुद्ध, ये शुद्ध का भाव है, ये चैतन्य तत्व, ये शुद्ध सत्ता है, और पर्याय में झलका है, तो वहां पर भी शुद्धता है। ओ तभी तो ऐसा मिलन हुआ। ओ 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 हो ऐसे शादी करने के लिए कितनी बार तो सोचता है। बहुत से लड़के लड़की यहाँ कवारे बैठे हुए हैं, 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल के भी, 34 साल 35 साल के यहाँ सामने बैठे हुए हैं। एक ही कारण से कवारे रह गए, अपनी ही जाति का चाहिए, कोई पराई जाति वाला नहीं चाहिए। बायोडेटा में लिखा रहता है अपनी जाति वाला ही चाहिए। ठीक है, तब मुझे बहुत विचार आता है। अभी मुंबई में किसी ने मुझे बोला बेटे की शादी नहीं हो रही है, मगर हमें हमारे
मारवाड़ समाज में, ये जाति में, ऐसे में उसके बाहर चाहिए ही नहीं। और उस समय ये सत्संग था तो मैंने, उन्होंने कहा आत्मा मुझे क्यों नहीं मिलता, हो आत्मा क्यों नहीं मिलता। तब मैंने उनको कहा तुम्हारे में इतनी तो अक्ल है कि एक ही जाति का हो तो मिलन हो सकता है, तो विकल्प की जाति जड़ की है और चैतन्य चेतन की जाति का कैसे मिलन होगा। इसलिए ज्ञान की पर्याय जो स्वयं चेतना है, चेतना चेतन से मिलती है, विकल्प चेतन से कभी नहीं मिल सकता। एक जाति का हो तो मिलन होता है, इसलिए विकल्प से न्याय को पकड़ने का भाव ही मर गया। ओ हो, ये शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध सत्ता, ये शुद्ध 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 शुद्ध, आज सुबह से ये शुद्ध शुद्ध चल रहा है। इसलिए हमारे परिवार में पहला बेटा आया, उसका नाम जानबूझ करके रखा शुद्धात्मा। वो शुद्ध के कारण उस समय मुझे कोई पहचान ही नहीं पाया होगा, और पता नहीं मरते दम तक कोई पहचान पाएगा या नहीं। मगर उस समय ओ मैं बच्चों को जहां पढ़ाता था तो 130 बच्चे यहां पर तो रेगुलर आते थे, उनको पढ़ाता था। तो उनको पूछते थे बोलो તમારું नाम શું છે, तो सब कहते शुद्धात्मा। चैतन्य कोई नहीं कहता, शुद्धात्मा। उस समय से शुद्धात्मा शुद्धात्मा। ओ हो, हर एक बच्चे को कोई भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है कि शुद्धात्मा। ओ ये शुद्ध की महिमा है। मुनिराज को आहार दान देते हैं ना, वहां पर भी देखो आहार शुद्ध है। मुनिराज को ना आहार शुद्ध आहार है, भूमि शुद्ध, हमने भूमि को शुद्ध करा दिया है। नवधा भक्ति से भक्ति करते, भूमि शुद्ध कराई हमने, ऐसे भूमि भी शुद्ध करा दी, क्योंकि शुद्ध की महिमा बहुत सूक्ष्म भाव है। ओ हो, कहीं पर भी वो निर्मलता का ऐसा भाव है उसका। जितने भी रेस्टोरेंट होंगे ना, उसमें देखो दो प्रकार के होंगे। तो जो शाकाहारी होगा ना, उसमें लिखा होगा प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। क्या वो शुद्धात्मा को जानते हैं क्या? मगर शुद्ध शाकाहारी कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, शुद्ध मांसाहारी। ओ मांसाहारी वाला लिख सकता था ना शुद्ध मांसाहारी, उसे भी पता है इसमें शुद्धता नहीं है। ओ शुद्ध, सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये शुद्ध शुद्ध शुद्ध। भगवान का अभिषेक करना है, कौन से जल से करना है? शुद्ध जल से। मगर महिला मंदिर में नहीं आ सकती, क्यों? कि वो शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध शब्द सब जगह क्यों है इतना इतना? ओ और आपको बताओ अभी समय सार का जब आगे पूर्णा होती होगी, पता नहीं कल हो ना हो, मगर उस समय यदि हुआ तो मैं आपको शुद्ध के और गहराई में ले जाऊंगा, जिस समय सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा। ओ ओ ओ ये शुद्ध ओ ओ ओ शुद्ध हो। ऐसा पहले ही श्लोक में कहा, यह आत्मा, यह शुद्धात्मा कैसा है? यह शुद्धात्मा कैसा है? भाव कर्म द्रव्य कर्म दो कर्म से न्यारा, ऐसा ये शुद्धात्मा है। ओ ये शुद्ध शुद्ध शुद्ध, शुद्ध को बताता है ना। नयों के भेद में देखा ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता, निर्मल नहीं होता, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। ऐसे ही जितने भी परिणामों के भेद बताए, उनमें स्वच्छ और निर्मल परिणाम नहीं, शुद्ध परिणाम, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। ऐसे ही अशुभ भाव,
शुभ भाव और शुद्ध भाव, ऐसे ही अशुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसे ही अशुद्ध परिणति शुद्ध परिणति, ऐसे ही अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय। ये शुद्ध में क्या है ऐसा? ओ આ બધું અત્યારે ઓહો સમયસર ભણવા બેઠા, ઓહો આખી જિંદગી વીતી ગઈ। જ્યારે શરીર કામ કરતું હતું અને બુદ્ધિ હતી ત્યારે આ બધું કઈ કર્યું નહીં। ઓહો શુદ્ધ 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 સમયસાર छठी गाथा, सातवीं गाथा, नौवीं गाथा, 11वीं गाथा, 12वीं गाथा, 14वीं गाथा, 38वीं गाथा, 73वीं, 38वीं और 73वीं ये दोनों एक जैसी गाथा, 90वीं गाथा, 131वीं गाथा, 133, 141, 151, 183, 186, 186 में 2 बार, और उसके बाद में अभी हमारा 278 में हुआ, 279 में, अभी 290 में, 295 में और 300 नंबर में, ये सभी गाथा में शुद्ध शब्द का उपयोग किया। 20 गाथा समयसार की ऐसी है, कुल 20 गाथाओं में वो शुद्ध का भाव, वो तो ऐसे याद आया, याद रखना। 20 गाथाओं में कैसे याद रखोगे? आज 20 तारीख है इसलिए। ओ समयसार में 20 बार ऐसा शुद्ध का भाव। ए हो हे ज्ञान दीपक, ये तो ऐसे शास्त्र का शुद्ध शुद्ध शुद्ध। हो यह चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ओ ये शुद्ध 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 शुद्ध। धवला में इसका वर्णन किया है। धवला वचनार्थगत दोषातीतत्वात् शुद्ध सिद्धांत ऐसा कि ये जो हो ये शुद्ध का भाव है। धवला कभी पढ़ा किसी ने? धवला ग्रंथ है, देखा कभी? देखा भी नहीं होगा ज्यादा लोगों ने। तो आलाप पद्धति, आलाप पद्धति में ओ शुद्ध का अर्थ क्या बताया? आलाप पद्धति में शुद्ध माने केवल भाव, उसका सूत्र है शुद्धम केवल भावम, बस। ओ मात्र भाव, केवल भाव, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं। ओ वो जो भाव माने सत्ता, मात्र भाव माने सत्ता, जो है उसको भाव कहते हैं, जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। तो भाव माने सत्ता, जिसका अस्तित्व है उसकी बात है। ओ जब वो टीका में बात आई थी ना, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित हुआ शुद्ध कहलाता है। ये छठी गाथा की टीका में ये बात बताई कि भगवान आत्मा शुद्ध क्यों है, इस वजह से शुद्ध है। परमात्मा प्रकाश तो आप सबको मिलेगा, वहां पर जो वर्णन किया है वो स्थूल कथन है, उसकी बात यहां नहीं है। परमात्मा प्रकाश में भगवान आत्मा को ओ शुद्धो रागादि रहितो ऐसा वर्णन किया है। परमात्मा प्रकाश कि भगवान आत्मा शुद्ध है क्योंकि राग आदि रहित है। मैं ऐसा राग आदि रहित शुद्ध नहीं हूं, मैं परिणाम से अलग ऐसा शुद्ध हूं, परिणाम की बात ही नहीं है। ओ कभी मौका मिले तो ये सब गाथाओं का, ग्रंथों का अध्ययन करना,
ओ, नेमिचंद्र आचार्य ने द्रव्य संग्रह में शुद्ध की व्याख्या बताई है। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसकी चूलिका में आप उसका स्टडी करेंगे तो वहां पर ये मिलेगा। पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में इसका बड़ा तो बोझ लगेगा तुम्हें, कितने शास्त्र, ऐसे एक दो तीन नहीं, मेरे पास में 100 शास्त्र दिमाग में है, जिन 100 शास्त्र अभी आपको बता सकता हूं कि जहां शुद्ध का भाव ज्ञानियों ने क्या बताया है। ओ हो, ये शुद्ध, अब बात जो है ना, ओ, ये याद रखोगे 100 शास्त्र के नाम, बोलो। 100 शास्त्र क्या याद रखवा, ओ, 100 शास्त्र याद रहता हो तो अहिया थोड़ा बैठा हो, हमें તમારી જેમ ક્યાંક બીજે પ્રવચન આપતા હોત। 100 शास्त्र यदि याद रहते तो कहीं गुरु होकर के बैठ गए होते ना, यहाँ क्यों बैठे है? ओहो, शुद्ध, कृपालु देव का ये बहुत प्यारा शब्द था, ओ शुद्ध, कृपालु देव, ओ हो, आत्म सिद्धि में कृपालु देव ने इसलिए स्वभाव की शुद्धता को बताया। आपने कभी इसको गौर किया? करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ये शुद्ध स्वभाव कहा है कि ये जो स्वभाव है ये शुद्ध है, राग द्वेष नहीं है, ऐसी बात नहीं है, स्वभाव ही शुद्ध है। ओ, और ऐसा भेद मैंने कहीं नहीं देखा था, पढ़ा था, जो कृपालु देव में मैंने पढ़ा। 110वीं गाथा पढ़ी, मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य लहे शुद्ध समकीत थे, समकीत के जो भेद बताए उसमें ये शुद्ध समकीत कहा। ओ, ऐसे भेद कृपालु देव ने बताए, शुद्ध समकीत, परमार्थ समकीत, समकीत शुद्ध समकीत और परमार्थ समकीत, परमार्थ है समकीत, फिर 111वीं गाथा में वो वर्णन किया है। तो 77वीं गाथा ईश्वर शुद्ध स्वभाव, 110वीं गाथा शुद्ध समकीत, 117वीं गाथा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। ओहो, और वहां पर एंड नहीं हुआ था, जब शिष्य को अनुभूति हुई भाष्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप। ओहो, भाष्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। ओहो, जो बात वहां बताई ने उसको ही फिर तुरंत ही 2 बार कृपालु देव ने ये बताया, एक तो वहां पर स्वभाव को बताने के लिए, और एक वो जो पर्याय में प्रकट हुआ, अथवा निज परिणाम चे शुद्ध चेतना रूप, वहां फिर शुद्ध चेतना, 120 में भी शुद्ध चेतना है, 122 में भी शुद्ध चेतना है, ये ऐसे ही नहीं है। ओ, हमें तो ये जो राग से राग की परंपरा चलती है उसको रोकने का उपाय बताओ, मोक्ष पाना है, बस ये परंपरा से छूटना है। इसलिए कृपालु देव ने कहा मोक्ष कयो निज शुद्धता। ओ, ये शुद्धता, આમ નામ ફેરવતા ગયા, પાના રોજ રોજ પાઠ કરતા ગયા, પણ આ એક એક શબ્દની અંદર 100 શાસ્ત્ર ને એવા ઓ એટલા કનેક્શન અત્યારે આવે છે ને, તમને શું કહું, ओ, इतने कनेक्शन है। અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो सबसे पहले जीव को सम्यक दर्शन कृपालु देव ने अपूर्व अवसर में बताया, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध, जो जहां सम्यक दर्शन हुआ ना वहां की बात है, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान। जो अपूर्व अवसर याद है किसी?
सामने बैठा उनमें से किसको याद है? हाँ, अपूर्व अवसर। हाथ ऊंचा करो। हाथ में लकवा हो गया सबको। किसी का हाथ उठ नहीं रहा। ठीक है। हाँ हाँ। मैंने जब चलता है तब बोल पाते हैं। वो तो हर कोई को है, सभी को ऐसा है, चलता है तब बोलते हैं। मगर सम्यक दर्शन जब शिष्य ने पाया, ऐसा जीव ने पाया, तब की बात है। ओहो। अब चारित्र आया। તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્ર મોહ વિલોકી અને फिर વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ध्यान जो। वो स्वरूप शुद्ध है, माने वो पर्याय से न्यारा बताया है, शुद्ध। ओ हो शुद्ध स्वरूप। हाँ? આવી રીતે તો કેટલું બધું છે। મરી જાય તો પણ જીવવું કે મરવું મને કોઈ ફરક પડતો નથી। જીવિત કે મરણે નહીં ન્यूना धीकता, भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो। वहां पहले स्वरूप की बात बताई थी, फिर स्वभाव की बात बताई। भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो। हो। श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। आ बधु पाठ कर्यो शुद्ध स्वभाव जो। हो। सर्व भाव। हाँ? सर्व भाव थी उदासीनता। सर्व भाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता। मात्र ज्ञाता दृष्टा के साथ में शुद्धता। ज्ञाता दृष्टा पर्याय पर्याय का काम करती रहती है, और यहाँ शुद्ध सत्ता शुद्धता में अपने में ही टिकी हुई है। ओहो। एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शना। स्पर्शना नहीं होती, एक परमाणु की भी स्पर्शना जहां नहीं होती, वो कहां पर? पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो। वो कैसा है स्वरूप? अब स्वरूप के बाद तुरंत शुद्ध निरंतर चैतन्य मूर्ति अनन्यमयी अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो। ये सब जो वर्णन कृपालु देव ने अपूर्व अवसर में किया, ऐसे ही वचनामृत में समय हो गया, अब क्या करें? नहीं तो मुझे आपको ओ अपूर्व अवसर में जो चार चार पंक्ति है ना, 21 काव्य है, उसमें 4 पंक्ति है। और वो जब पहले की जो 2 पंक्ति है, कुल 5 बार शुद्ध शब्द का उपयोग किया, मगर शुरुआत की जो 2 पंक्ति है उनमें कहीं पर भी नहीं किया। पांचों में लास्ट की जो 2 लाइन है उसमें ही शुद्ध शब्द का उपयोग किया। और उसका कारण है क्योंकि कृपालु देव ने जो रहस्यमयी बात, जोर देने वाली बात, वो हर एक में आप देखेंगे तो आपको लास्ट की नीचे की 2 लाइन में जो हार्ट टचिंग बात है वो सब वहां लिखी है। पहले वर्णन कर दिया ऐसे, मगर उसके बाद में जो पुरुषार्थ की उग्रता बताने के लिए वो नीचे की 2 लाइन देखी है। ओ हो। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए, ओ चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद जो, भवना बीज तणो आत्यंतिक नाश। वो ठीक है, वो सब बात ऊपर की, और तुरंत नीचे सर्व भाव ज्ञाता दृष्टा स शुद्धता, फिर अंदर की बात वो नीचे लिखी। ऐसे 21 काव्य देखेंगे
हो वो जो असली बात जो करनी है वो ये है, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગંજો। फिर सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण, माने जो भी जोर देना है वो सब नीचे की दो दो लाइन में, तीक्ष्ण जोरदार ऐसा सब। ओहो, कभी उसके ऊपर बैठेंगे तो कभी चर्चा करेंगे कि देखो ये, और यहां नहीं करेंगे तो हम समोसरण में स्वर्ग में करेंगे। मगर मेरी भावना तो है, आपको इतना इतना आपके लिए मैंने खाना बनाकर रखा है, हाँ? हो जिसका आपने कभी सपने में विचार नहीं किया होगा। ये शुद्ध सत्ता, ये ऐसी ही दो कौड़ी की नहीं है, इसमें तो ओ आचार्य देवों का, कृपालु देव का, गुरुदेव का, अनंत ज्ञानियों का हृदय है। तो आज 5 दिन हुए, 5 सत्ता पर चर्चा हुई। कल छठे दिन अभी निकल जाता मुंह से नहीं निकलता ना, पुरुषार्थ अपने हाथ में कल आपको, कल तो इतना आनंद आएगा, कल गारंटी देता हूं, कल आपको इतना आनंद आएगा कि सचमुच ये शब्द रोज रोज हम सुनते थे, इतनी बार ये शब्द सुना, मगर इसका ये भाव होता है। और मैं खुद के घर के नहीं बताता, आपके सामने ये शास्त्र के नाम, गाथा के नंबर और वो शब्द बोल करके भी बताता हूं कि ये मेरा घर का नहीं है, खाली तुम्हारा ध्यान वहां आज तक नहीं गया था। हो लेंगे भगवान, कल तो बहुत खास दिन है, गुरुवार है ना, मंगलवार है, गुरु का वार है। आज पर्युषणનો પહેલો દિવસ છે શ્વેતાંબરનો। કેટલાય તો પહેલો ઉપવાસ કરીને બેઠા હશે એટલે બુડબુડિયા બોલતા હશે। हाँ, गुड़गुड़ होता है, पहला उपवास, अंतिम उपवास नहीं बोलता है तो हमारा बोल छे। कई वांधो नहीं, उपवास घणा कर्या, भूख्या घणा रह्या, पण आना भाव ग्रहण क्या थया? कौन भूख्यो रहे छे? वो भूखा रहने वाला कौन है? वो सत्ता है कि वो देह है, उसका भेद ज्ञान ही नहीं था और जिंदगी ऐसे ही बीत गई। हाँ? ओ ठीक है भगवान, ये विषय जब चलता है ना तो रोकने का, फिर टाइम टू टाइम करने का हो ही नहीं पाता, थोड़ा चल जाता है। तो 10 मिनट आप ज्यादा बैठे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो
गणित